नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा सीएम मनोहर लाल के सिरसा में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बवाल हो गया। डबवाली में कार्यक्रम के दौरान किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जबकि आम आदमी पार्टी के पश्चिमी जोन संयोजक कुलदीप गदराना को पुलिस ने पंडाल से उठा लिया। कुलदीप ने सीएम से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक करने आ गए हो, इन्हें पकड़कर बाहर निकालो। प्रशासन के अधिकारियों ने 2 किसानों को मांगों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति दी, जबकि सभी 40 किसान एक साथ मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में जाने पर अड़ गए, जिसके बाद मामला बिगड़ गया। पुलिस ने सभी किसानों को लाठीचार्ज के बाद हिरासत में ले लिया गया। किसानों के साथ आशा वर्करों को भी हिरासत में लिया गया है। इससे पहले किसानों ने उनके काफिले को काले झंडे दिखाए थे। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जींद के सदर थाना नरवाना में छापा मारा है। खामियां मिलने पर विज ने एसएचओ बलवान सिंह समेत 5 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। थाने में औचक निरीक्षण से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। गृह मंत्री अनिल विज हिसार जाते वक्त नरवाना सदर थाना का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान जहां शिकायतें लंबित मिली तो वहीं थाना में अव्यवस्था देख भड़क गए। मंत्री ने लंबित फाइलों की जांच की। यही नहीं, शिकायतकर्ता को फोन करके फीडबैक भी ली। शिकायतों पर किसी तरह की कार्रवाई न होने से खफा अनिल विज ने वहां उपस्थित पुलिस कर्मचारियों की क्लास लगाई। एसएचओ साहब भट्ठा बैठा हुआ आपके थाने का, जहां हाथ लगा रहा हूं वहीं पर सिर्फ पेंडेंसी मिल रही है। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ना टीटीएनएस में चल रहा है, ना पासपोर्ट चल रहे हैं, ना लोगों की केस दर्ज किए जा रहे हैं। बाहर औरत बैठी है, झगड़ा हुआ और आपने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से हरियाणा बीजेपी में भी हलचल दिखाई देने लगी है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आनंद फानन में संगठन की मीटिंग बुला ली है। इस मीटिंग में धनखड़ पार्टी पदाधिकारियों के कामों की समीक्षा करेंगे। मीटिंग में 3 महामंत्री के साथ ही संगठन मंत्री भी मौजूद हैं। संगठन की यह अहम मीटिंग धनखड़ ने पंचकुला में बीजेपी के मोर्चों और प्रकोष्ठों के कामकाज की समीक्षा के लिए बुलाई है। हरियाणा में 2024 लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव के लिए बेहद अहम है। इसका कारण है कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में सूबे की सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सांसद जीतकर संसद पहुंचे हैं। साथ ही 2014 से अब तक सूबे में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में 2024 में दोनों चुनावों में संगठन स्तर पर अच्छे प्रदर्शन की जिम्मेदारी बेहद अहम हो जाती है। यही कारण है कि धनखड़ लगातार फील्ड में ही दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक में मिली कांग्रेस पार्टी की जीत का असर हरियाणा कांग्रेस में भी दिखाई देगा। इस जीत का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ा है तो वह हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज चेहरों में शुमार राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला हैं। कर्नाटक में पार्टी प्रभारी होने के कारण दिल्ली में उनकी धमक बढ़ेगी। इससे हरियाणा कांग्रेस की संगठन लिस्ट पर भी असर पड़ेगा। संभावना है कि इस लिस्ट में शामिल कई नामों में बदलाव किया जाएगा। सुरजेवाला का कद बढ़ने से जाहिर है पार्टी में बने दूसरे गुटों पर भी असर दिखाई देगा। सबसे ज्यादा असर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह के गुट पर दिखेगा। यमुनानगर दौरे पर पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा कर्नाटक की जीत को लेकर बेहद उत्साहित नजर आए और उन्होंने प्रदेश की भाजपा और जेजेपी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। देश भर में कांग्रेस जहां जश्न मना रही है, तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हिमाचल और कर्नाटक झांकी है, हरियाणा अभी बाकी है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि जेजेपी अब एक राजनीतिक दल नहीं रहा, उसका आधार समाप्त हो चुका है। जहां जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जाते हैं, वहां के विधायक उनके कार्यक्रमों में शामिल ही नहीं होते हैं। हर विधायक अपने हिसाब से समर्थन दे रहा है, जिससे लगता है कि आने वाले समय में सरकार संकट में आ जाएगी।
भाजपा गठबंधन की सरकार आज हरियाणा में रिकॉर्ड बेरोजगारी, महंगाई और रिकॉर्ड भ्रष्टाचार से भेंट हरियाणा का विकास चढ़ गया और एक सरकार का घमंड साफ है आसमान पे असंवेदनशील सरकार, हर वर्ग का अपमान करने वाली सरकार और इसलिए लोग 10 साल में कांग्रेस के राज में याद करते हैं, कांग्रेस और लोगों ने बदलाव का बनाया। हरियाणा के अंदर निश्चित परिवर्तन हो। एक राजनीतिक दल की बात है, उनका मैं समझता हूँ जनाधार हरियाणा में समाप्त हो चुका है। वो अब एक पार्टी नहीं है, वो एक कुछ व्यक्ति जो है अलग अलग विधायक अलग अलग, आज आप देखें नरवाना में गए डिप्टी सीएम, वहाँ पे नरवाना के विधायक नहीं, नारनौल जाते हैं नारनौल के विधायक नहीं। तो यानी कि ये अब हर इंडिविजुअल इनके विधायक अपने अपने हिसाब से जो है सरकार का समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। चरखी दादरी में मिठाई के डिब्बे के रुपए मांगने पर एक मिष्ठान भंडार संचालक पर पिस्तौल तान कर धमकी दी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि रुपए मांगने पर आरोपी अपनी कार से पिस्तौल निकाल कर लाया और उससे कहा कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, ज्यादा बोलेगा तो गोली मार दूंगा। पुलिस को दी शिकायत में बौंदकला निवासी राम कुमार ने बताया कि उसकी गांव के अड्डे पर सोनी स्वीट्स के नाम से दुकान है। रात एक कार सवार 3 लोग उसकी दुकान में आए। उन्होंने 2 डिब्बे लड्डू और 3 डिब्बे अन्य मिठाई के पैक करवाए। राम कुमार के अनुसार एक डिब्बे के रुपये उन्होंने उसे नहीं दिए। जब उसने रुपये मांगे तो एक शख्स कार से पिस्तौल निकाल कर लाया। उसने उस पर पिस्तौल तानी और गोली मारने की बात कही। राम कुमार के अनुसार आरोपी की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की एक टीम ने पंचकूला में तैनात सहायक उप निरीक्षक एएसआई और हेड कांस्टेबल को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बाइक चोरी के एक मामले में रिश्वत ली जा रही थी। इस मामले में अंबाला में तैनात एक एएसआई रविंद्र कुमार के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान एएसआई नीरज कुमार और हेड कांस्टेबल दर्शन सिंह के रूप में हुई है। दोनों की पोस्टिंग सेक्टर 15 पुलिस चौकी में थी। दोनों को एक करनाल निवासी की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के रोहतक में गांव बालन के पास से होकर गुजर रही नहर में रविवार को 2 शव मिले, जिन्हें देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मां बेटी हैं। लेकिन अभी यह जांच का विषय है कि ये कौन है और इनकी मौत कैसे हुई। दोनों के शव नहर में मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को काफी मशक्कत के बाद पानी से बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार मृतक महिला की उम्र करीब 25 वर्ष है, जो सूट सलवार पहने हुए है। वहीं बच्ची की उम्र करीब 1.5 वर्ष है। यमुनानगर के प्रताप नगर खनन जोन क्षेत्र में माफियाओं की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामले में ट्रैक्टर ट्राली में पत्थर भरकर ले जा रहे हैं। बीती रात सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर व उनकी टीम के साथ ट्रैक्टर ट्राली चालक ने गाली गलौज की अभद्र भाषा का व्यवहार किया और उनको जान से मारने की धमकी थी। ऐसे में अधिकारी खनन माफिया पर नकेल कसने में डर रहे हैं। थाना प्रभारी राकेश राणा कहना है कि सिंचाई विभाग के एसडीओ नवीन रंगा की शिकायत पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भाजपा नेता पर एक महिला ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि नेता ने लगातार 1 साल तक दुष्कर्म किया। अब देह व्यापार के लिए दबाव बना रहा है। इस कार्य के लिए पति भी आरोपी का साथ दे रहा है। महिला आरोपियों पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर लगा रही है, लेकिन आरोपी रसूखदार हैं, जिसके चलते कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला हरदोई जिले का है। थाना पिहानी अंतर्गत अंबारी गांव की महिला का आरोप है कि उसी के पति ने नौकरी का झांसा देकर अपनी ही पत्नी को पूर्व ब्लॉक प्रमुख के लखनऊ स्थित आवास पर भेजा, जहां उसका 1 साल तक लगातार शारीरिक शोषण किया गया। पीड़िता ने पिहानी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख, भाजपा नेता मनोज सिंह और सपा नेता पूर्व ग्राम प्रधान नन्हे पर नौकरी का झांसा देकर 1 साल तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया।
सिंगरौली जिले में पुलिस को लगातार स्पा की आड़ में सेक्स रैकेट चलाए जाने की शिकायतें मिल रही थी। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम ने एक साथ कई स्पा सेंटरों पर छापामारी की। इसमें महिला थाना पुलिस ने 2 सेंटरों पर दबिश देकर 13 लड़कियों, 6 ग्राहक और 2 मैनेजर को हिरासत में लिया है। इस कार्रवाई से शहर में संचालित अन्य स्पा सेंटर के संचालक भी दहशत में हैं। पुलिस ने बताया कि शहर में संचालित स्पा सेंटरों में देह व्यापार की सूचना मिली थी। स्पा सेंटरों से कुल 13 युवतियों को जिस्म फरोशों के चंगुल से छुड़ाया गया है। ये लड़कियां नौकरी का झांसा देकर असम, नागालैंड, उड़ीसा, कोलकाता और अन्य राज्यों से लाई गई थी। पुलिस ने बताया मानव तस्करी की धारा के तहत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।